आप लोगों का हमारा क्लास संस्कृत क्लासेस बाय सुनीत प्रियदर्शी में आपको फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो, जिस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा संस्कृत में अनुवाद बनाना। तो संस्कृत में हम लोग अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा लट लकार में अनुवाद बनाना। यदि कोई भी आपका सेंटेंस यानी कि हिंदी वाक्य दिया हुआ रहता है और उसको आपको चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है संस्कृत में, उसको हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो आपका सबसे पहला लकार है लट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। यदि कोई वाक्य रहे वर्तमान काल में रहे, कैसे रहेगा, कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते या ती, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते या ती रहे तो हम लोग समझेंगे कि वह संस्कृत का लट लकार है और हिंदी का वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो अंत में आया था, तो आपका हिंदी का हो गया वर्तमान काल और संस्कृत का हो गया लट लकार। आप लोगों ने पढ़ा है कि हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन शादी विवाह की बात करें तो उसमें सात वचन होते हैं। इस पे गीत भी है, सात फेरों का सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है ती। लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र होता है तो। लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है अंति। लट लकार का प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है सी। लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन में सूत्र होता है थ। लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है थ। लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है आ मी। लट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन में सूत्र होता है आव। लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है आम। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। यहाँ पर होता है आपका स, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह। यहाँ पर आपका होता है तो, जिसका हिंदी अर्थ होता है वे दोनों। यहाँ पर होता है आपका ते, जिसका हिंदी अर्थ होता है वे लोग या वे सब। यहाँ पर आपका होता है तुम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम। यहाँ पर आपका होता है युवाम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों। यहाँ पर होता है युयम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम लोग या तुम सब। यहाँ पर आपका होता है अहम, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं। यहाँ पर होता है आपका आवाम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम दोनों। यहाँ पर होता है आपका वयम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम लोग। अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग धातु को देखेंगे। तो धातु प्रकरणों में लिखा हुआ है पठ, इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहे तो उसे हम बोलेंगे धातु। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पठ, इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना, अंत में लगा हुआ है ना, इसलिए हो जाएगा आपका धातु। धाव, इसका अर्थ होता है दौड़ना, अंत में क्या आया ना। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहे तो उसे बोलेंगे धातु। अब हम
देखेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पहला अनुवाद लिखते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पहचानूंगा। यह जो वाक्य आपका लिखा हुआ है यह कौन से काल में लिखा हुआ है, कौन से लकार में लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते या ती आ जाए तो वह होता है आपका हिंदी का वर्तमान काल और संस्कृत का लट लकार। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है वे लोग पढ़ते हैं, तो अंत में आया आपका ते, ता आ जाए, ते आ जाए या ती आ जाए तो आपका होता है लट लकार। तो यह जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, यह जो आपका वाक्य लिखा हुआ है यह लट लकार का है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वे लोग का संस्कृत है ते, वे लोग का संस्कृत ते। तो यहाँ पे बताइए कि वे लोग का संस्कृत क्या लिखे, बोलिए। वे लोग का संस्कृत ते। अब उसके बाद बताइए पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पढ़ना का पढ़। तो यहाँ पर लिखेंगे पढ़ना का संस्कृत पढ़। तो देखिए फिर से वे लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे वे लोग लिखा हुआ है तो वे लोग का संस्कृत है ते, तो ते लिख दिए। पढ़ना का है पढ़, तो पढ़ लिख दिए। अब बताइए कि ते के ऊपर, ते के ऊपर कौन सा सूत्र है, अंति। कौन सा सूत्र है, अंति। तो इसमें क्या करेंगे, अधानो अति अंति, तो हो गया आपका ते पठंती। ठीक है, तो वे लोग पढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ते पठंती। दूसरा देखिए आपका दूसरा में हम लिखते हैं तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। तो देखिएगा सबसे पहले पहचानिएगा अंत में ता आ जाए, ते आ जाए या क्या आ जाए, ती आ जाए। तो आपका संस्कृत में कौन लकार होता है, लट लकार। कौन लकार, लट लकार। तो बताइए तुम का संस्कृत क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए तुम का संस्कृत क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो उसके बाद बताइए खेलना का क्या होता है, तो खेलना का यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रीड। खेलना क्या लिखेंगे, क्रीड। अब बताइए तोम के ऊपर कौन सा सूत्र है, सी है। इसमें हम क्या कर देंगे, सी को जोड़ देंगे। यह आपका हो गया तोम क्रीड सी। इस प्रकार से आपका अनुवाद होता है। क्लियर। एक और देखिए लिखते हैं वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो सुनिए यहाँ पर वह का संस्कृत क्या होगा, वह का संस्कृत स। तो जहाँ पे वह लिखा हुआ है उसका संस्कृत हम क्या लिखेंगे, स। तो वह का संस्कृत लिख दिए स। अब बताइए दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, दौड़ना का धाव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धाव। अब बताइए स के ऊपर, स के ऊपर कौन सा सूत्र है, ती। तो इसमें क्या करेंगे, ती को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा आपका सह। इस प्रकार से आप लोगों ने लट लकार का अनुवाद बनाना सीख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, यानी कि कोई भी धातु रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लट लकार में कैसे लिखेंगे, या आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित का लकार पुरुष तथा वचन लिखे या मूल धातु लिखे, तो उन सब क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।